प्यारे छात्रों, कैसे हो? आज हम बात करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण नामक पाठ के विषय में। इस पाठ में हम आपको ये बताएंगे द्विघात समीकरण होता क्या है और उनको हल कैसे किया जाता है। तो इसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज में दी है उसमें आपके जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये बताना है कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए आप लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह ध्यान रखें, वे सभी समीकरण जिनको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है द्विघात समीकरण होती हैं। अर्थात वे सभी समीकरणें जिनमें पहले यहाँ पर a और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, हमने लिखा है a b और c। a b और c संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात a b और c की जगह पर कोई भी गिनती आ सकती है और यहाँ पर निशान या साइन कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहली चीज में क्या देखना है, हमारी जो समीकरण है वो पहली चीज कहीं पे कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, कोई अंडर रूट नहीं होना चाहिए और बटे में कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको सिंप्लीफाई करके हम सरल करके साधारण इस रूप में सबसे पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात हमारी घात 2 आनी चाहिए। इतनी दो चीजें हमको ध्यान रखनी है तो हमको पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण हमारी ये है या नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गिनती ऐसे आ जाती है 6x² माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल समीकरण इसी रूप में लिखी हुई है, अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी घात x² है तो यह एक हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। लेकिन यही समीकरण अगर ऐसे आ जाती है √x² माइनस 3x माइनस 2 तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। या कोई सवाल ऐसे आ जाता है 6x² माइनस 3x बटे में 2x, तो जब तक हम बटे का नंबर को सॉल्व करके सरल नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको द्विघात समीकरण नहीं प्रूव कर सकते। तो इस स्थिति में केवल हमारी एक ऊपर वाली द्विघात समीकरण होगी। और अगर कोई समीकरण ऐसे आ जाती है ये यहाँ पर देख लें सबसे बड़ी घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये त्रिघात समीकरण होगी। ठीक, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं लिख सकते हैं। ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब सीधे सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हमको यहाँ पर यह दिखाना है ये समीकरणें जो हैं ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है तो उसको हम सॉल्व करके क्वेश्चन को सरल करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ x+1 के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को हम खोलने के लिए होल स्क्वायर वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा होता है फार्मूला यहाँ पर x² प्लस y² प्लस 2xy। देख लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 2xy प्लस y²। हमने कुछ बच्चों को इस फार्मूले को इस तरीके से बताया है कि x² प्लस y² प्लस 2xy, तो दोनों ही तरीके सही हैं। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमारी घातों के घटते क्रम में आ जाता है। इस तरीके से हमको याद रखने में आसानी रहती है। तो आपको जो चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाद में घातों के घटते क्रम में हम बात को भी सेट कर सकते हैं। तो यह फार्मूला हमारा देख लें। तो इस फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो पहली गिनती हमारी जो है वो x है और दूसरी जो y है y की जगह पे हमारा 1 आ रहा है। तो वही सेम चीज उठा के हम इधर रख देंगे। तो पहला नंबर हमारा x² है, यहाँ पे पहला क्या है x है तो ये हो जाएगा x²। दूसरा नंबर पे हमारा क्या आ रहा है 2 गुणे x का मान यहाँ पर x है गुणे y की जगह यहाँ पर 1 है हमारे क्वेश्चन में, तो y ना रख के हम 1 रखेंगे प्लस y का स्क्वायर। y दूसरे नंबर के लिए दिया है तो यहाँ पर प्लस y की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड की जो साइड है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। बराबर में इधर राइट साइड पे हम देखेंगे बाहर हमारा 1 नंबर 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर x-3 दिया हुआ है, तो बाहर वाले नंबर से अंदर वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की गुणा हम अंदर x में पहले करेंगे ब्रैकेट हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2x। फिर 2 को लेके इसकी गुणा -3 से करेंगे, 2 की गुणा 3 से होती है 6 और माइनस लगा है तो ये -6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2 की 1 से गुणा होगी, गिनती की गुणा करते हैं, अक्षर से नहीं करते हैं। 2 एकम 2 और साथ में एक्स लगा हुआ है प्लस, ऐसे 1 की घात 2 है मतलब 1 की 2 बार गुणा, 1 एकम 1 आ जाएगा। अब जो बराबर के दूसरी तरफ गिनतियां हैं उनको भी इधर उठा के लाएंगे, तो 2x इधर प्लस का है, बराबर के इधर जब लाएंगे तो निशान पलट जाते हैं। यहाँ पर 2x हमारा माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस का है उसको इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। बराबर में हमको 0 ही लाना है। अब यहाँ पर देख लें, एक्स स्क्वायर वाली कोई दूसरी गिनती नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, एक जैसी गिनतियां हैं और जिनके मान भी समान है, निशान उल्टे हैं, अर्थात 2x से 2x घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इसको हम या तो ऐसे कैंसिल कर दो या 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इसके बाद आ जाते हैं गिनतियों पे। यहाँ पर देखो x वाला स्टेप हमारा गायब हो गया है। अब गिनतियों पर आते हैं, 1 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पर देख लो x की घात हमें सबसे बड़ी कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, और कोई अंडर रूट या ब्रैकेट या बटे में कोई गिनती नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारी ये जो समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। चाहे तो खाली ये भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ये पहला प्रश्न आप लोगों का, पहले प्रश्न का पहला पार्ट जो है वो सोल्व हो गया है। इसी तरीके से सारे पार्ट होते हैं। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट हम डाल लेते हैं, नंबर 2। इसी बोर्ड पे हम समझा दे रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारा ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, हमको यहाँ पे प्रूव करना है -2 इधर है और ब्रैकेट में इधर है 3 माइनस x। ये हमारा सवाल यहाँ पर नोट हो गया है। तो दूसरे सवाल में भी वही सब कुछ करना है जो हमने पहले सवाल में किया है। तो यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा है, तो इस गिनती को ऐसे रहने देंगे, इसमें कुछ हल करने वाला है ही नहीं। और इधर देखते हैं बराबर के इधर -2, 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है इसकी इससे गुणा, तो गुणा कर लेंगे। सबसे पहले सिंगल गिनती की गुणा करेंगे, -2 की गुणा करेंगे। यहाँ 3 में 2 3 6 होता है, एक जगह पे माइनस है तो -6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से -2 की गुणा करेंगे -x में, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, +2 की x से गुणा होगी 2x। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, हमको इन गिनतियों को उठा के बराबर की इस साइड लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है। तो पहले इधर जो लेफ्ट साइड में पहले से हैं उनको ऐसे नोट कर लेते हैं। अब -6 इधर लाएंगे, +6 हो जाएगा। इसी तरीके से 2x प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, बराबर में 0 बचा। इधर की सारी गिनतियां उठ के इधर आ गई तो इधर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए x वाली एक गिनती 1 है, एक गिनती है, दोनों के निशान एक जैसे हैं, दोनों के साइन माइनस के ही हैं, एक जैसे निशान है, इनकी बिरादरी 1 है, तो ये क्या हो गए, एक ही साथ रहेंगे अर्थात जुड़ जाएंगे। तो -2 में -2 जोड़ देंगे तो हमारा -4 आ जाएगा। x आगे लगा हुआ है। गिनती हमारी बिना x वाली खाली एक ही है, 6, तो आगे +6 लिख देते हैं। यह तो बिल्कुल पूरी वैसे ही आ गई जैसे हमने क्वेश्चन लिखाया था, ax² + bx + c। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है, अर्थात इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। अब पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग देखते हैं। इसमें देखिए 2 गिनतियां ब्रैकेट में दी हैं दोनों साइड में। अब कोई गिनती एक जैसी नहीं है, अगर एक जैसी होती तो यहाँ पर हम कोई ना कोई आइडेंटिटी या सूत्र लगा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसकी गुणा हमको इससे करनी होगी और इस ब्रैकेट वाली गिनती की गुणा इससे करनी होगी। तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट की हम एक पहली गिनती ये उठा लेते हैं x, और इसकी गुणा इन दोनों में कर देते हैं। तो पहले हम इस x की गुणा इस वाले x के इस दूसरे ब्रैकेट की पहली गिनती से करेंगे। तो इस x की जब इस x से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, एक जैसे अक्षरों की या गिनतियों की गुणा हो तो उनके ऊपर घात 2 या स्क्वायर लग जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से अब क्या करेंगे,
इसी x की गुणा आगे करेंगे जाके। पहले एक ही गिनती की गुणा दोनों में करनी है इसी की, तो इस x की गुणा दूसरी गिनती में करेंगे आके, बीच में साइन प्लस का ही है, प्लस x। अब हमारी इस x की दोनों में गुणा निपट गई है, तो इस x को छोड़ देते हैं, आ जाते हैं अपनी दूसरी गिनती -2 पे। -2 की x से गुणा करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो -2 की प्लस वाली गिनती से गुणा होगी -2x। इसी तरीके से अब -2 की गुणा आगे +1 में करेंगे, तो ये भी हमारा कहा आ जाएगा -2। अब इसी तरह से बराबर की दूसरी साइड वाले को हल करेंगे। इधर से इस x को उठा के यहाँ गुणा करेंगे आके, पहले x में x²। अब इसी x की गुणा 3 में करेंगे, 3x। अब x की गुणा दोनों में हो गई है, तब -1 की गुणा x में करेंगे, -1x हुआ। अब यहाँ पर देख लो, सिंगल अगर x है तो यहाँ पर 1 लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब इस -1 की गुणा 3 में करेंगे आके, तो -3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक जैसी घात वाली गिनतियों को हल कर लेते हैं। x², इधर कोई दूसरा नहीं है, x²। यहाँ पर देखो x और 2x, इनकी घातें समान है, निशान उल्टे हैं। जब साइन अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, गिनतियों को घटा देते हैं और साइन हमेशा बड़ी गिनती का लगाएंगे। कुछ बच्चे प्लस माइनस प्लस में कंफ्यूज होकर छोटी गिनती का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज हमको ध्यान रखनी है कि साइन हमको हमेशा वही अप्लाई करना है जो बड़ी गिनती से पहले दिया हो। तो यहाँ पर 2 से पहले माइनस दिया है, तो माइनस ही लगाना है। 2x से 1x घट जाएगा, x आ जाएगा -2। अब इसी तरह से बराबर के दूसरी साइड की गिनतियों को हल करते हैं। x², यहाँ पर भी उल्टे साइन है 3x और x में, इसको भी घटा देंगे। साइन बड़े का 3x बड़ा है तो प्लस लगाएंगे, 3x से 1x जाएगा, हमारा कितना बचेगा 2x -3। अब इस पूरे हिस्से को इधर उठाकर लाते हैं एक एक करके, लेकिन जो पहले से लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। x² प्लस का है, इधर उठा के लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 2x प्लस का है, इधर उठा के लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस का है, इधर उठा के लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक जैसी घात वाले x² और ये -x², बराबर गिनती, निशान उल्टे हैं। बराबर गिनती के जब साइन उल्टे होते हैं तो इनको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर -x -2x, एक जैसे निशान हमेशा जुड़ेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन देख के घटाना नहीं है, एक जैसे निशान हमेशा जुड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस और साइन हमेशा बड़े का लगेगा, 2 चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x। गिनतियां देखते हैं, -2 है, +3 है, उल्टे निशान है, घटेंगे, निशान हमेशा बड़े का। +3 से 2 गया 1, तो बराबर में 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको x की घात 2 कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। और है क्या ये एक रैखिक समीकरण है। कैसे समीकरण है, रैखिक, जिस पर घातें ना हो समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन रैखिक समीकरण हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमको उससे मतलब नहीं रखना है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन हमारा इसका थर्ड पार्ट भी हो गया है। फोर्थ पार्ट ही सेम पिछले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, तो किसी एक का पहला नंबर उठा लेंगे। तो हमने इसका ये पहला नंबर उठा लिया और इसकी गुणा इधर दोनों में करेंगे। तो x की गुणा जब 2x से करेंगे तो गिनती का कुछ नहीं होगा, अक्षरों की गुणा होगी, क्यों गिनती एक ही जगह पे है। तो गिनती को 2 ऐसे ही हम लिख देंगे, अक्षरों की गुणा x से x की गुणा x²। अब इसी x की गुणा यहाँ 1 में करेंगे आके, प्लस लगा है, प्लस x की 1 से गुणा 1। जिस तरीके से 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5 होता है, उसी तरीके से x 1 कम x ही होगा। अब x की गुणा पहले की दोनों में निपट गई है, -3 की दोनों में गुणा करेंगे, -3 की गुणा 2x से करेंगे, 3 दूनी 6x, -3 की प्लस 1 से गुणा करेंगे, -3 1 कम 3, बराबर। यहाँ पर एक ही गिनती है, दोनों में बहुत आसानी से अंदर गुणा हो जाएगी। x की x से गुणा x², x की 5 से गुणा 5x। इधर वाले देखिए समान घात वाली गिनती को हल कर लेंगे। 2x² ऐसे नोट कर लिया है, यहाँ पर उल्टे निशान है, अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, घटेंगे, निशान हमेशा बड़े का लगेगा। 6x से 1x गया, -5x, क्योंकि 6 बड़ा है इसीलिए हमने बड़े के पहले वाला निशान लगाया है। -3
उधर वाली गिनती को इधर ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x बराबर के इधर आएगा माइनस का 5x बराबर में 0। अब एक जैसी घात वालों को हल करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अपोजिट निशान है, घट जाएंगे, निशान बड़े का लगेगा तो प्लस का ही लिखेंगे हम। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, लेकिन हमने बताया था 1x स्क्वायर अगर हो तो उसके आगे 1 हम नहीं लिखते हैं। अब इसी तरह से -5x और 5x वाला, ये दोनों देखिए एक जैसे निशान है, एक जैसे निशान हमेशा जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5, और साइन हमेशा बड़े का ही लगता है, बड़ा ना हो कोई तो एक ही साइन लगेगा। माइनस का 10x, गिनती यहाँ पर केवल एक 3 ही है, ये हल हो गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो एक द्विघात समीकरण है, इसके आगे लिख देंगे द्विघात समीकरण है। अब ये वाला पार्ट भी सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पर चलिए इसमें कुछ थोड़ा चेंज करा के कराते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा चेंज करा के करवाते हैं। इस पार्ट में क्या करेंगे, हम इधर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस इधर की गिनतियों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये केवल आपको सिखाने के लिए है, आपको जो मेथड अच्छा लगा हो आपको वही यूज करना है। तो यहाँ से हमने ये वाला एक्स उठा लिया है और इसकी दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्स की पहले एक्स वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो गिनती वैसे ही रहेगी, अक्षरों की मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर बन गया है। इस x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x हो जाएगा। अब x की दोनों में मल्टीप्लाई निपट गई है, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 और x लगा हुआ है, -3 की -1 से मल्टीप्लाई +3। इसी तरह से इधर इस x की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और अब इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 में कर देंगे तो +5x, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में हो गई। अब -1 की x से मल्टीप्लाई -x, -1 की 5 से मल्टीप्लाई -5। ये इतना हमने कर लिया। क्या करते हैं, एक जैसी घात वालों को आपस में हल कर लेंगे। 2x स्क्वायर ऐसे लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई 2x स्क्वायर है नहीं बराबर के इस साइड में। ये दोनों एक जैसे साइन है, जुड़ जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा, माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर में x स्क्वायर, अपोजिट साइन है, घट जाएगा साइन बड़े का, 4x -5। इधर वाले पॉलिनोमियल को इधर ट्रांसफर करेंगे सारी गिनतियों को, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ये वाला -7x प्लस 3, उधर वालों को इधर लाएंगे उठा के, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर में 0। एक जैसे निशान वालों को हल करेंगे, ये अपोजिट निशान है, घट जाएगा, बड़े का निशान लगेगा, x स्क्वायर बचा, माइनस का 7x है, माइनस का 4x है, दोनों माइनस के क्या होगा, जुड़ जाएंगे, माइनस का 11x। अब इसके बाद गिनतियां दोनों एक जैसी निशान है, जुड़ जाएंगी, 8 बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 2 ही आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर इसका पार्ट 6 देख लेते हैं। इसमें देखिए इधर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी सॉल्व्ड है, सिंप्लीफाइड है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो इस साइड को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब इधर वाली साइड में होल स्क्वायर लगा हुआ, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, a की जगह पर पहली गिनती रखते चले जाएंगे, b की जगह पर दूसरी गिनती। तो यहाँ पर देखें, इसको अगर हम a ले लें, इसको b ले लें, तो इस तरीके से हमारी जो उधर वाला हमारा राइट हैंड है जो समीकरण के, उसको लिखेंगे। a का स्क्वायर हमको लिखना है, तो पहली गिनती x है, x का स्क्वायर, माइनस लगाना है, 2 लगाना है अपने पास से, पहली गिनती a है लिख देनी है, और b की जगह पे दूसरी गिनती लिख देनी है, 2ab हो गया है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे हमारा 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर, ये लगा दिया हमने। तो इधर वाले हिस्से को ऐसे नोट कर लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, गिनती गिनती की गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4x माइनस का 4x प्लस 2 दूनी 4। इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर वाला ये ऐसे रहेगा, इधर वाला उठा के लाएंगे, x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर संख्या उल्टे निशान कैंसिल हो जाएंगे। 3x और 4x बराबर घातों वाली दो गिनतियां हैं, एक जैसे निशान है, जुड़ जाएंगे 7x। यहाँ पर जो हमारे गिनतियां हैं, एक है प्लस का और 4 है माइनस का, ये घट जाएंगे, बड़े का निशान लगा देंगे, बराबर में 0। तो यहाँ पर हमको घात 2 नहीं मिल रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका अगला पार्ट ये देखते हैं 7th नंबर। इसमें देखिए इस साइड में क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब लगा हुआ है तो होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a की जगह पे पहली गिनती x लिखते चले जाएंगे और b की जगह पे 2 लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 2 इसमें लिखते चले जाएं आप। a की जगह पे x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह पे x स्क्वायर गुणे b है 2 प्लस 3 गुणे x गुणे 2 का स्क्वायर, बराबर में आगे की साइड हमारी है, इसकी अंदर गुणा कर देते हैं। 2x की x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2 घात अंदर है 1 बाहर है, तो घात 3 बन जाएगी। ये बन जाएगा 2x की घात 3। 2x की माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस 2x। लेफ्ट हैंड वाली साइड को हमने फार्मूले से खोल लिया और राइट हैंड वाली साइड को गुणा कर दिया है अंदर। अब यहाँ पर देखें x क्यूब प्लस गिनती को हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर गिनतियों की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 x स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की 3 से गुणा हो जाएगी 12 और x बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उनको सबको इधर उठा लाएंगे और यहाँ पर घातों को घटते क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, और उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद सबसे छोटी घात या बिना घात वाला नंबर। इधर से उठा लाएंगे, 2x का क्यूब माइनस का हो गया, माइनस का 2x था प्लस का हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर बराबर घाते हम हल कर लेते हैं। x क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 2x क्यूब है, उल्टे निशान है, घट जाएंगे, बड़े का निशान लगेगा, माइनस का x क्यूब बचा। घात 2 यहाँ पर 1 बार है, इधर कतई नहीं है, तो घात 2 को इसे लिख लेंगे प्लस 6x की घात 2। खाली x 12x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, दोनों एक जैसे निशान है, जुड़ जाएंगे 14x। गिनती केवल 8 यहाँ पर दी हुई है, प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक त्रिघात समीकरण है, लेकिन वो हमें बताना ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, अर्थात पहले से ही सरल है, तो इस साइड को हमें टच नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड वाली साइड जो है यहाँ पर देख लेते हैं, x माइनस 2 पे होल क्यूब लगा हुआ है, तो होल क्यूब वाले फार्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। इस फार्मूले को हम यहाँ पर साइड में लिखे दे रहे हैं नीचे। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, इसको हमें ध्यान रख लेना है। अब इसी आइडेंटिटी से इस फार्मूले को हल करेंगे। यहाँ पर a की जगह पे हम लिखेंगे x और b की जगह पर लिखेंगे 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a क्यूब अर्थात x का क्यूब, फिर क्या लिखना है माइनस b क्यूब माइनस 2 का घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3 गुणे a स्क्वायर पहली गिनती का स्क्वायर गुणे b दूसरी गिनती प्लस 3ab स्क्वायर।
3 गुणे पहली गिनती गुणे दूसरी गिनती का स्क्वायर। इसको ऐसे रहने देते हैं इधर वाली साइड को अभी, और इधर वाली साइड में क्या करेंगे, x का क्यूब ऐसे रहेगा। 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ पर गिनती गिनती गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 की 3 से गुणा होगी 12 एक्स। इन सबको इधर उठा लाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब को इधर लाएंगे माइनस का एक्स क्यूब, 8 को इधर लाएंगे प्लस का 8, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स हो जाएगा, बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब बराबर गिनती अपोजिट साइन कट हो गए। माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 6 एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन है, घट जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा है 6, तो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का x माइनस का 12 एक्स एक जैसे जुड़ जाएंगे, साइन बड़े का लगेगा, माइनस का 13 एक्स प्लस का 1 प्लस का 8 जुड़ जाएंगे, प्लस का 9 बराबर में 0। सबसे बड़ी घात यहाँ पर कौन सी है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।